शुक्र है मेरे दोस्तों, शुक्र है कि हम 7 ओवर के अंदर ऑल आउट नहीं होंगे। खुदा की तकरीबन ऑल आउट तो हुए हम, लेकिन देखो बात सुनो, मैं बैठ के ना सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा था। मैं ये दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह ऑल आउट ना हो, या अल्लाह ऑल आउट ना हो। मैं 2 ओवर देखने के बाद ही मैंने ये दुआएं मांगना शुरू कर दी। तुम लोग जो है ना इधर जीतना हारना, ये आके इतने छक्के मार देगा, 4000 रन बना देगा 13 बॉलों के ऊपर, ये वाला बैटर आके। मेरे मसले कुछ और, ये तुम लोग के चैंपियन माइंडसेट है भाई। मेरा गरीब माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल शुरू से ही मैं बिल्कुल अपनी औकात में रहते हुए देख रहा होता हूँ और फिर उसी लिहाज से दुआएं मांग। हम 9 आउट फिर भी हो गए, तकरीबन ऑल आउट हुए हैं 7 ओवरों के अंदर। अब देखो बात सुनो, पाकिस्तान में बचपन से ना इतने से हम जो नॉर्मली जो पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है वो कोई इतना एक साइज, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, शायद वो थोड़े बड़े छोटे पता नहीं कि जो भी साइज के होते हैं मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी बच्चे जो है कोई इतना एक पैदा होते हैं। बच्चा कोई जब इतना हो जाता है ना तो उसको पकड़ा दिया जाता है टेप बॉल और एक प्लास्टिक का बल्ला शल्ला। तो मतलब हम टेप बॉल खेल खेल के गलियों के अंदर खेल रहे होते हैं, ग्राउंड हो या ना हो, टेप बॉल के ऊपर छत के ऊपर या टेरेस के ऊपर खड़े होकर हम टेप बॉल से खेल रहे होते हैं। तो टेप बॉल के जो मैचेस होते हैं ना वो होते हैं 6 ओवर 7 ओवर इसी तरह के मैचेस। बचपन से हम यही खेल रहे थे, तो असूलन हमें ये चीज सूट करनी चाहिए ऐसे जब भी कोई फॉर्मेट बन जाएंगे 7 ओवर हो गए 8 ओवर हो गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऐलान हुआ ना कि 7 ओवर्स का मैच हो रहा है, मेरी तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है। 3 तो हमने एंकर्स डाले हुए हैं और जो बाकी होते हैं वो हमारे वैसे ही टुल्लर होते हैं। हमारे प्लेयर्स को ग्राउंड में जाके 3 से 4 ओवर तो सेट होने में लग जाता है। जो ये हम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं ना, T20 वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, T20 वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये वो हम खेल ही नहीं सकते हैं। स्किल सेट नहीं है वो खेलने का। क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? सारा गुबार निकाला हुआ था बाबर ने ये कर दिया। बाबर हमारे नहीं है, हमारा माइंडसेट ही नहीं है। बाबर को आप टीम से निकालें T20 के अंदर, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हम ऑल आउट होना शुरू हो जाएंगे। वो जो बीच में कोई 4-5 ओवर खड़ा हो जाता है ना, उसकी वजह से कम हमको 18-20 ओवर तक चले जाते हैं, वरना हम ऑल आउट हो रहे होते हैं। आज उसने भी, बाबर ने मारा जो था ना वो छक्का ही था। कोई भी ग्राउंड होता पाकिस्तान का उसके अंदर वो छक्का था। ये चालें भी होती हैं। जैसे ही बाबर आया इन्होंने जो है वो ठुड्डे मार मार के रोप भी जो है वो और पीछे कर दी। कैच हो गया मासूम। मेरी बुक्स के मुताबिक जो है वो बाबर का छक्का था। आगे जिसने जो समझना है समझ ले। बाबर ने आज 2 कैचेस पकड़े हैं। ये बंदा मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं कि ये कवर ड्राइव ये कैचेस की वजह से टीम के अंदर आएगा, फील्डिंग की वजह से नहीं। क्योंकि आखिरी ओवर में जो उसने पेट के नीचे धुन्नी के नीचे से बॉल निकाल के जो चौका दिए ना, नसीम शाह के ऊपर भी आएंगी, इतनी खूबसूरत उन्होंने बॉलिंग कराई है, लेकिन फील्डिंग नहीं करता। मेरे दोस्त के हाथों में ना जैसे गोंद लगी, दूर से कहीं से कोई मक्खी गुजर रही हो यूं करके पकड़ लेता है, यहां से ये बॉल जा रही हो यूं करके वो चिपक जाती है खुद ही। कैचेस नहीं मेरा बॉय जो है ना वो छोड़ता। बाबर की टीम में जगह बनती है कैच पकड़ने के लिए। फिर हमने जो है वो साहिबजादा फरहान को भी जो है आज डेब्यू करा दिया। उन्होंने आके जो शॉट्स खेली, पहली दोनों शॉट्स खेली, खुदा की कसम मेरे मुंह से ना मैं पानी पीता निकल गया। इतनी गंदी टाइमिंग वाली शॉट, दोनों चौके थे और बस मुझे यही था कि यार इसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, इसने पता नहीं क्या मारा है, कहाँ जा रही है बॉल, कोई सॉलिड मिडल शेडल नहीं हुई, बस अल्लाह तवक्कुली चली गई है बॉल को भी समझ नहीं आ रही कि ये मैं किधर जाऊँ। फिजिक्स के लॉज जो है उसके ऊपर खराब होना शुरू हो गए। 2 उसने चौके मारे उस तरह, पता था कि जा रहे हैं, तीसरे पे वो चले गए। रिजवान भाई हमारे जो है वो खुल के खेलते हुए वो भी आउट हो गए। एक टाइम पे तो मेरे हमें कुछ 15-1 के ऊपर 5 आउट थे कि पता नहीं 4-5 आउट हम होए हुए थे। तो मैं बस ये डर रहा था। मैंने तो मिनी जो है ना जो आपने अपने एम्स रखे होते हैं लाइफ के अंदर, तो मैंने ये कहा खुदा के लिए बस 7 ओवर्स में ऑल आउट ना हो जाए। बड़ी बेसिक सबसे पहले तो मुझे वो पड़ गई ना कि 36 ऑल आउट वाला ना आज कहीं पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने तो कह देना था कि ऑल आउट जाएंगे हम तो भाई, हम तो फुल गन्स ब्लेजिंग। तुम लोग ना करना कभी इस किस्म का, कोई सोचना भी मत कि हम जो है बेशक आउट हो जाए, हमने बस जीतना या फिर हारना, ये तुम लोग ना करना भाई, कर भी नहीं सकते हो। और फिर वही 36-32 तो इस किस्म के छोटे मोटे रिकॉर्डों से जान छुट्टी भी ना, वो निरी बेइज्जती जो है वो मुंह पे लेके बैठे हुए होंगे। हारना तो हमने होता ही है। आपस की बात है दोस्तों, बड़ा गंदा एक्सपोज हुआ। ये जो अभी लगे हुए थे लोग, ऑस्ट्रेलिया की भी टीम से जीत लिया, ये हो लिया वो लिया, भाई पहले 2 मैचेस तो थे उनके पूरे प्लेयर्स के साथ। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे लेजेंड्स जो है ना, लेजेंड्स 92 वाले, वो उनकी ए टीम उनकी यूनिवर्सिटियों की टीमों से भी हार के आते थे भाई। कंडीशन से हम कह नहीं सकते यार, वो वाली स्किल सेट हमारा नहीं है। हर बैट्समैन जो है वो शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट है, वो यूं मार रहे, सर के ऊपर से गुजर रही थी, हमें समझ ही नहीं आ रही थी इसको खेलना किधर, हमें पता ही नहीं था कि इसको मारना, इस वाली बॉल को हमने किधर मारना होता। ये भाई कोई हमारे लिए वो नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का अभी बी प्लेयर है किसी, वो डेब्यूटेंट आया था मेरे ख्याल में, उसको हमने कोई 3 विकेटें दी हैं आज, शायद चौथी भी शायद दे दी, मुझे अब याद नहीं। 2-2 ओवर के अंदर वो 3-3 विकेटें लेके चलेंगे। डेब्यूटेंट भी हैरान है यार, आप मत दें
बस काफ़ी हो गया मेरे लिए, मैं इतना खुश हूं। हमने कहा नहीं 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 तू और ले। वो कह रहा है यार मुझे तो मेरे घर में वो जानता भी नहीं है कि मैं इधर क्रिकेट खेलने के लिए आया हूँ, बल्कि आप मुझे विकटें दे रहे हैं, खबर लग जाएगी अब मैंने मुझे जूते मारने के, भाई तू क्रिकेट फिर खेलने चला गया तो तूने, मैंने कहा भी है कि लॉयर बन। वो मिन्नतें कर रहे डेब्यूटेंट कि भाई मुझे मत दो विकटें, मुझे मत दो विकटें, मेरी फैमिली के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आप लोग मेरे घर में प्रॉब्लम्स, मेरा घर टूट जाएगा। हमने कहा हम भी अब तुझे ही देंगे विकटें, तूने अपने अब्बू की नाफरमानी की, हम तुझे विकटें देके एक्सपोज कर दें। कितनी बार बताऊं 3-3 ओवर हमें T20 के अंदर सेट होने के लिए चाहिए होते हैं। 7 ओवर्स का मैच रख दिया हमारे पास तुम लोगों ने। अच्छा फिर बहुत से लोग कहेंगे जी कप्तानी में ये खराब हो गया, कप्तानी में वो खराब हो गया, इसको ओवर नहीं दिया, आगा सलमान को नहीं दिया, फलाने को नहीं दिया, वो उसने अब्बास अफरीदी ने बड़ा अच्छा ओवर करा दिया, उसको सिर्फ एक ही ओवर कराया। भाई यार 7 ओवर के अंदर कौन सी कप्तानी होती है? दिमाग ठीक है तुम लोग का? उसके अंदर तो बस बॉलर की किस्मत ही होती है कि ओवर सभी करा रहे होते हैं, कोई कुट खा लेता है तो कोई बच जाता है। इसके अंदर आप नहीं कर सकते। 20 ओवर में कोई थोड़ी बहुत कप्तानी हो जाती है, तो T10 के अंदर कोई कप्तानी नहीं हो सकती। ये तो T10 से भी कम था। 7 ओवर हर किसी ने आके टुल्ले ही मारने थे, बस आपने बचाना नहीं। ये स्पेशलिस्ट था तो वो अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर कराया तो उसको 2 ओवर आइडियली होने चाहिए थे। अब्बास ने अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। आप 1 ओवर तो वैसे ही, नसीम शाह को आप क्या करते हैं? 1 ओवर में कुट खा ली तो बस ठीक है जी, आपका सबसे घटिया बॉलर है, उसको ड्रॉप कर दो, उसको साइड पे कर दो। आपके स्पेयर हेड यही 3 बॉलर हैं, शाहीन, नसीम और रूफी, जिन्होंने आपको पिछली पूरी सीरीज जिताई है, तो आप उन्हीं पे ही बैक करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए करेंगे ना, कि उसको जो है वो पीछे भी करते। खैर नसीम आज बहुत ही ऑफ कलर लगे हैं, कोई पेस पूस कोई नहीं। मेरे ख्याल में मैंने देखा था आखिरी ओवर के अंदर इसने कोई 2 फुल टॉसें मारी थी, क्योंकि यॉर्कर पार ही नहीं सकते भाई। फुल टॉसें दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। यॉर्कर के लिए जान चाहिए होती है, जोर चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है, साथ उसके ऊपर पेस पूस भी चाहिए होती है। तो वो बेचारे वो बिल्कुल खत्म हुई में, हमारे पास वो है ही नहीं। दूसरी अच्छी बात ये होगी कि नसीम ने आके जो बैटिंग की है ना, वो पहली बॉल पे आउट हो गया। लास्ट बॉल थी और शुक्र है कि वो उसके ऊपर आउट हो गया। कहीं गलती से वो डेड रबर बिल्कुल खत्म मैच के ऊपर आके नसीम अगर छक्का मार देता ना आखिरी बॉल के ऊपर, ओए होए एक अजाब आ जाना था कि ओए होए इस तरह करते हैं बैटिंग। नसीम ने एक दफा फिर से दिखा दिया सबको। यार भाई तो हमारी भी जो इंस्टाग्राम की कॉम है ना, वो सारी की सारी जो है वो अब डिक्टेट करती है। उन्होंने हीरो बना देना था इसको, कि इसको टॉप ऑर्डर पे भी भेजो, इसको जो है ये भी बनाओ, इसको वो भी, इसको कप्तान भी बनाओ, सिर्फ इसका माइंड सेट है ये वो फलाना। वो एंड में यार बॉलर भी उस तरह बॉलिंग नहीं करा रहे होते। एक बॉल के ऊपर आपको 40 रन चाहिए, वो भी नहीं फेंक देता कि यार मुकाओ यार खत्म करो। उस पर अगर 2-4 वो छक्के भी खा ले तो वो भी कहते हैं यार हाँ कर ले, फुल जड़ियां उड़ा ले। ऊपर भेजे ना जब बॉलर्स भी जो है वो फुल तरंग के साथ आ रहे हो, लाइन एंड लेंथ हो, फील्ड भी सेट हुई हो जी इसको पकड़ना है, फौरन आउट करना है, तब देख लेना आप लोग नसीम की बैटिंग भी। तो इस तरह नहीं करते, बॉलर है उसको बॉलर ही रहने दो। सिर्फ छक्के देख के जो है तालियां बजा के एक्साइटेड होके कि बस छक्के मार रहे थे दुनिया के बेस्ट बैटर। शुक्र है कि आज नसीम आउट हो गए, आखिरी बॉल पे वो आए थे और आउट हो गए, वरना वो छक्का लग जाता तो बड़ा अजाब आ जाना। 16 पे मेरा ख्याल में 5 आउट थे हमारे। उसके अंदर भी मेरे ख्याल में वो साहिबजादा ने आके शुरू में जो 2 शुरू में टुल्ले शुल्ले मारे थे, 2 चौके लगे थे, तो हमारा स्कोर हो गया। वरना सोचो कि हम 7-8 के ऊपर हमारे 5 आउट हुए होते। भाई शॉर्ट बॉल हमें आती ही नहीं, मारनी ही नहीं आती। यहाँ मेरा दोस्त होता था ना अक्कू, आई उमर अकमल होता था ना, वो बताता कि शॉर्ट बॉल को किस तरह खेला। अब तो याद आएगी ना उस मासूम की। तो फिट हुआ है लेकिन उसको जो है बिल्कुल मेंटली अनफिट करके तुम लोगों ने साइड पे किया। वैसे आपस की बात है कि हम लोगों ने बॉलिंग में ही बड़ी कुट खा ली थी, वहीं पर हम एक्सपोज हो गए थे। यही 70-80 भी होता है ना स्कोर, तो बंदा थोड़ा सा कहता है चलो यार 10 रन 12 रन पर ओवर बनाने हैं, इतने रन हमसे नहीं बनते। कुछ 90-94 101 रन बनाने हमने 7 ओवर के अंदर। हमारी शक्लें देखो यार। हसीब कीपर जो हैं वो भी आज उन्होंने भी डेब्यू कर दिया, वो भी आ रहे हैं और मेरा ख्याल में वो ओपन करते हैं फ्रेंचाइज में भी, और मुझे नहीं पता कि डोमेस्टिक में वो किस लेवल के ऊपर आता है, किस नंबर के ऊपर आता है। वो आज मिडल ऑर्डर में आया हुआ था। खैर अब 7 ओवर थे, 4 ओवर के बाद वो आ गया था, तो टॉप ऑर्डर की कंडीशंस थी। वैसे तो नहीं कह सकते कि जी वो टेल के साथ कर रहा था तो सिंगल लेने पड़े तो बॉल पुरानी होगी, वटेवर, ये बकवास है। बट खैर उसका पता नहीं नीचे क्यों रखा हुआ है। T20 के अंदर ऐसे यार मिडल विडल क्या ही होता है, सबका आके एक ही रोल होना चाहिए, आके मारो। एक बीच में कोई एंकर चाहिए होता है। हमारे में हमें कोई 3 एंकर हैं इस वक्त टीम के। तो खैर हसीब टीम में आ चुका है। पॉइंट ये है कि वो कीपर होकर टीम के अंदर आया हुआ है। फिर जो लोग चीख रहे होते हैं ना कि भाई ये असद शफीक क्यों टीमें बना रहा है, इसलिए बना रहा है असद शफीक टीम। ये असद शफीक ना हो ना, उधर ड्रेसिंग रूम के अंदर ना बैठा हुआ, सिलेक्शन कमेटी जो है उनका कोई बंदा वहाँ पे बैठ के टीम ना बना रहा हो, तो मैं देख लेता हसीब अगले 900 साल भी घुस के दिखा देता। रीजन ही कोई नहीं बनता ना कि भाई वो कीपर है, हमें पूरा बैटर चाहिए। देखिए आपको पूरा बैटर चाहिए या आधा बैटर और आधा कीपर चाहिए, इस चक्कर के ऊपर उसको पीछे ही करना था कि यार रिजवान को हम सीरीज जीत गएंगे ना तो फिर एक मैच के अंदर अब रिजवान को किधर रेस्ट मिलेगा, वो तो कप्तान है वैसे भी। तो हसीब अगर ये असद वगैरह ना होते, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ उसने कभी घुसना भी नहीं था टीम के अंदर, क्योंकि कीपर तो आपका कप्तान भी है अब। तो ये उन्हीं की वजह से ये अब टीम के अंदर आया हुआ है। तो इसके ऊपर कम से कम कुछ पॉजिटिव्स भी निकाल लिया करो कि ये जो सारी सिलेक्शन कमेटी है हर वक्त उनको गालियां नहीं देनी होती। मेरा ख्याल में ये अलीम डार को जब इसके अंदर डाला था सिलेक्शन कमेटी के अंदर
पूरी दुनिया ने गालियां दी थी, मुझे भी बड़े लोगों ने मैसेज किए थे, अलीम डार को डाल दिया तुमने, क्यों नहीं बात की, तुमने क्यों नहीं बात की। मैं क्यों बात करूं जो मुझे पता ही नहीं है। और मैं कहते ही यही हूं कि यार क्रिकेटर से जान छुड़वाओ, उनकी पर्सनल ईगो, पर्सनल खुन्नस, उनको यहाँ पर मसला हो गया, उससे मसला हो गया था, वो आधे से ज्यादा तो हमारे वो क्रिकेटर्स घुसे में जिन्होंने इन्हीं प्लेयर्स के साथ क्रिकेट भी खेली हुई है, और इन्हीं के आखिरी लम्हात में जो है वो ये कप्तान कुप्तून थे बॉबी शोबी, तो इनसे वो नाराज भी होंगे कि अच्छा अब तू हमें इस तरह, हमसे इस तरह बात किया करेगा। तो यार ये अलीम डार वगैरह ही ठीक है, बाहर के लोग लेके आओ जो थोड़े से सेन हेड हो। ये जो हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, हमें से कौन प्रोफेशनल क्रिकेटर है भाई? कुछ 60-70% तो सेंस बना ही लेते ना। आपके पास अगर 5 बंदे बैठे हो जो 60% भी सेंस, इसकी भी 60%, उसकी भी 60%, ओवरऑल मिलके यार कोई 80-85-90% सेंस ही बनना शुरू हो जाती है डिसीजंस के अंदर। आपको क्रिकेटर्स नहीं चाहिए, 1000 दफा बोल रहा हूं मैं, आपको 2 से 3 बंदे चाहिए होते जो थोड़ी टेक्निकल नो हाउ उनकी हो, बाकी उसके अलावा जो है थोड़े से सेंसिबल किस्म के लोग चाहिए जो सेंसिबल डिसीजंस लें। लोगों को मैनेज करना है, जो हम इस बार के ऊपर चीख रहे थे, पिछले 1 साल से चीख रहे थे, खुदा के लिए 2-3 बंदों को निकालो ताकि मैसेज चला जाए। हमें नहीं पता कि भाई सबसे बेहतरीन बैटर वो है, सबसे बेहतरीन बॉलर हमारी लॉट है उसके अंदर वो ये। बात बैटिंग बॉलिंग की है ही नहीं, बात इस वक्त सिर्फ सेंसिबल एक मैसेज देने की है कि भाई इन सबको पता चल जाए कि किसने किसको मैसेज दिया है, सब सीधे हो जाए, दैट्स इट। तो इस किस्म के डिसीजन के लिए आपको अब जो है वो करना पड़ेगा। और बाहर से ब्यूरोक्रेट आ जाएगा तो उसको जी नहीं इसको क्रिकेट का क्या पता है। अभी क्रिकेट जिनको पता है टेक्निकल, उसके लिए लोग बैठे हुए हैं ना, वो कितनी टेक्निकलिटीज मुझे बता देंगे। और क्या टेक्निकलिटी पे सिर्फ मैच जीतने होते हैं? तो फिर सबसे टेक्निकल तो हमारे ही होते हैं, वो तो हर चीज में घुसे होते हैं। ये बॉल जो है इसके अंदर चिप भी लगी हुई है, तो इस बॉल के अंदर रिमोट कंट्रोल से हो रहा है, उसके बल्ले के अंदर स्प्रिंग लगे हुए, इतनी टेक्निकल तो हमारे हैं, अच्छे खासे टेक्निकल बैठे हुए। हर डोमेस्टिक लेवल पे आप हर गली में जाके देख लें, आपको टेक्निकली बड़ा साउंड किस्म का बंदा मिल जाएगा। एक प्लेयर जिसकी स्किल सिर्फ जो है बॉल को मिडल करना है या वो करना है, अगर ठीक है, वो ग्राउंड के अंदर वो स्किल्स मैटर करती है ना, ग्राउंड से बाहर मैनेजमेंट के अंदर वो नहीं चाहिए होती। हल्की ऐसा होना चाहिए कि एक बंदा बैठा हो, उसके पास हो टेक्निकल लोग भी हो, दूसरे लोग भी हो, उनकी भी सुन लेगा, अच्छा ठीक है कंडीशंस के हिसाब से कौन बेहतर है फलाना। हर किसी के अपने डोमेन होता है भाई। खैर भाई अब्बास अफरीदी, थैंक यू वेरी मच दोस्त, उसने बॉलिंग में ही बचा लिया, उसने मैक्सिको भी मेरे ख्याल में उसी ने आउट किए, ओवर भी बड़ा अच्छा करा दिया था, रोक दे, फुल जोर लगाता है और फिर स्लो बॉल मार देता है, चीखे मार के बॉल फेंकते हैं और बॉल भी इस तरह चीखे मारती हुई निकल रही होती है कि मुझे थोड़ा जोर तो फेंक उधर पहुंचा तो दे बैटर तक। बैटर भी जो चीखे मार के आगे पहुंच रहा होता है, बॉल ही नहीं आ रही होती, बड़ा बेहतरीन चकमा ये देता है। बैटिंग में भी मेरे ख्याल में को करेगा। टॉप स्कोरर हमारा अब्बास अफरीदी था, तो उसको भी अफरीदी लिखा हुआ होता है, शाहीन भी अफरीदी है भाई, जरा कर लो भाई, ए अफरीदी कर दो या कम से कम इसको अब्बास कर दो। वो हमें गोरे एबस एबस कह रहे थे। खैर बहुत से लोग कहेंगे कि वी वेंट फॉर द विन, मतलब हमारे कप्तान शायद मोस्ट ऑफली इसी तरह का कोई बयान दें, लेकिन मुझे पता है कि हमारी औकात ही है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। विन शिन हमने क्या करना था, हम अगर इसी तरह जाएं और हम अगर एंकर ना करें 20 ओवरों को, तो हम ऑल आउट ही होते हैं, और होते भी रहे, बीच में होते रहे ऑल आउट। हमारी क्रिकेट है 1993 की, ये T20 वगैरह जो ये अब जो है बड़े चेंज, ये गलत, ये इनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। हम भाई T20 के अंदर भी कभी कभी जो है हम वो पहले तो हम एंकर करते हैं कंडीशंस, इसलिए भी हम देख रहे होते हैं कि वापस जाके ड्रेसिंग रूम में बाकियों को भी बताते हैं यार इस तरह की कंडीशन, तो उसके लिए हमें 3-3 ओवर्स तो चाहिए। फिर बॉलर को समझने के लिए हम जो है वो देख रहे होते हैं, ये और बात है कि वो बॉलर का कोटा ही पूरा हो जाता है जिसको हम समझ जाते हैं। जैसे ही हम समझते हैं पता चलता है ओ इसको तो 4 ओवर पूरे हो गए। कभी हम ओडीआई खेलते हैं, बीच में मूड हो तो थोड़ी देर के लिए T20 भी कर लेते हैं, वरना टेस्ट भी मैंने देखा है हमने खेलते हुए T20 आई के अंदर। सो हमारा ये इन्होंने सब चेंज कर दिए, ये इनका दिमाग खराब है, हम ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बहुत से लोग इस बात के ऊपर भी कहेंगे कि जी आज दिलेरी का काम करना था तो बॉबी और रिजवान जो है ऊपर से नहीं आए खुद ओपन करने के लिए। भाई मतलब इनको नहीं छोड़ना, वो अगर ओपन करने के लिए आ जाते ना तो इसी के ऊपर अजाब हो जाना था कि ये देखो जरा, ये फिर जब से वो रिजवान कप्तान आया तो बस इन्होंने आपस में जोड़ी बना के वापस जो है वो ओपनिंग पे आ गए। अब वो 1 डाउन आ रहा है तो उसके ऊपर भी मसले होंगे, वो दोनों आए तो बुरे हैं, वो दोनों अलग अलग आए तो बुरे हैं। खैर क्या है यार, वो आए ना आए, 3 मिनट के बाद बाबर वैसे ही खड़ा हुआ होता है उधर अंदर ही। हमारे को बड़े ऐसे ओपनर होते हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच लेके चले जाते हैं और बाबर जो है वो दांत पीसता रहता है, मुझे आज मौका नहीं मिला, मुझे बैटिंग नहीं मिली है। खैर भाई मैक्सी शो हो गया, मैक्सी क्या मारा है उसने, इसने माइंड की है इसको, जो हमने ओडीआई में इसके साथ जो हरकतें की हैं ना, इसको जितना मारा है, इसकी बच्ची छोटी सी बच्ची है इसकी, उसने इसको बहुत गंदी गंदी गालियां दी, थूका है इसके बैट के ऊपर कि मैं थूकती हूँ, मैं दोबारा ये बल्ला अगर इस घर में मुझे नजर आया ना मैं तेरे साथ इसको भी बाहर फेंक दूंगी। इस तरह की इस बेचारे ने सुनी है। तो वहां पर तो ये होता है ना कि गोरे तो बच्चों को नहीं मार सकते, तो वो पुलिस आ जाती है पकड़ लेती, तो फिर उसने नहीं कुछ भी नहीं कहा बच्चे को। हालांकि हमारे यहाँ पे कोई बच्ची इस तरह का तो बेल्टों से मार देते हैं, बूझ बूद, तो वो बच्ची को उस वक्त तो वो मार नहीं सका। आज वो बॉल में ना इसको अपनी बच्ची की शक्ल, मासूम सी बच्ची उसकी शक्ल नजर आ रही, रख रख के उसने चंडे फेरी बॉल। हारिस रऊफ जो है वो हीरो, हारिस ने भी कहा कि यार तुम
नाराज हो गए हो यार तुम मुझसे, ये लो छक्का ले लो, नाराज मत हो यार, नाराज मत हो। दिल से दुखी था ये, छक्के मार रहा था, लेकिन आंसू आप लोगों ने नहीं देखे ना। ये जो दिल से दिल की वो होती है ना, ये जो चीख निकलती है दिल से, वो सिर्फ दिल वालों को ही सुनाई देती है। तो मैंने देखी है वो मैक्सी की चीखें जो आनी, हर बॉल के साथ वो रोया है, आंसू छलका है उसका, नीचे गिरा है। वो बहुत यार, ये पर्सनल मसले जो होते हैं ना, देखो तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बैठ जाते हो, क्रिकेट देख लिया एंजॉय के लिए, हाँ हु कर दी, सिगरेट पी ली, ये चाय पी ली, फलाना ढाबे के ऊपर आके गाल गलोच कर लिए। वो ये जो है ना, ये पर्सनल चीजें जो होती हैं, ये मासूम मैक्सी का, ये सिर्फ मैं जानता हूँ उसके दिल का हाल। रिवर्स स्वीपों पे ना चीखे मार के रो के उसने छक्के मारे, रिवर्स स्वीपों पे। हमारे फास्ट बॉलर्स को, शाहीन को मेरे को रिवर्स स्वीप पे छक्का पड़ा है। तेज गति भाई, तेज गति के साथ, गति सबसे ज्यादा तेज गति मैक्सी ने रखी हुई थी आज, इतना घूम घूम के स्पीडे मार मार के मारे। खैर ये बड़ा चला के भाई, इसने आईपीएल से पहले ये सारा शो डालता है ये, बल्कि ये पाकिस्तानियों की चाल है, इसको जबरदस्ती जो है हीरो बनने देने ताकि इंडिया को नुकसान हो जाए। ये हम इतने शातिर लोग हैं, वो कहते हैं ना कमर में खंजर घोंपते हैं, हम वाकई इतने शातिर लोग हैं। तो ये अब इसने ये आईपीएल के अंदर अपनी बोली बनाने के लिए इस तरह की इनिंग्स खेल ली है भाई। ये हमेशा यही करता है, इधर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देगा, वहां पर जाके खुली आंखों के साथ सो जाएगा, और फिर मैं हमें बोलेगा भी कि मेरा मूड नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, ये वो। बस सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाता है, सर्दियों से बचने के लिए। खैर उधर तो अभी गर्मियाँ होगी ऑस्ट्रेलिया में, खैर जो भी मौसम से बचने के लिए, ऑपोजिट हॉलीडेज करने के लिए इंडिया चला जाता है। आज फिर हमने वो अपना रिवायती कैच करने लगे थे, 2 बंदे जो भागते हुए आते हैं टक्कर मारने वाला। खैर शुक्र है कोई कॉल शॉल दे दी, टाइम पे दे दी, पता नहीं दी भी है कि नहीं दी है, बट हमारे नहीं बोलेंगे, आपस में नहीं बोलते ना, इसलिए जो है वो टक्कर खा के कैच कर लेंगे। खैर भाई ये था आज का मैच, जो थोड़े हम ओवर हो रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अब हम वाइट वॉश भी करेंगे और ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो ज्यादा हो गया था दोस्तों। खैर कोई नहीं यार, इतना तो चलता वलता ही रहता है। 7 ओवर्स का तो वैसे भी सुन के जो है मेरी चीखें निकल गई थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह तो एक्सपोज होना तो हमने मतलब बनता है, बड़ी बात है कि हमने ओडीआई के अंदर उनको एक्सपोज कर दिया। तो खैर लेट्स होप कि आगे जो है हमारी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए। बारिश की वजह से मूड खराब हो जाता है ना असल में। हम तो आए हुए थे, हम सुबह से बैठे आपका मूड खराब हो रहा था, आप कहते हैं यार अभी क्या है यार 7 ओवर्स कराने के लिए, अच्छा यार लाओ यार बॉल दो भाई, फेंक के आऊँ मैं जो भी, तो मूड खराब हो जाए एक दफ़ा तो बस मेरा भी मीटर खराब हो जाए, पर मुझसे नहीं होता कुछ। खैर आप लोगों के इस मैच के बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा। आपको क्या लग रहा है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, सुथरी होगी या हम सुथरी कर लेंगे, उससे में आ जाएंगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।